नवंबर में महंगाई ने एक बार फिर सिर उठाया है। खुदरा महंगाई का इंडेक्स सीपीआई 4.87% से बढ़कर 5.55% हो गया है। हालांकि महंगाई में जितने उछाल का अनुमान लगाया गया था, आंकड़े उससे कम ही हैं। साथ ही कोर महंगाई 4.3% से घटकर 4.1% पर आ गई है। लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों महंगाई बढ़ी है। खाद्य महंगाई भी बढ़कर 8.7% पर पहुंच गई है। सब्जियों की महंगाई एक बार फिर आसमान पर है। नवंबर में सब्जियों की महंगाई 17.70% हो गई है। इसके अलावा फ्यूल और दालों की महंगाई भी बढ़ी है, जबकि हाउसिंग, कपड़ा, जूता की महंगाई में नरमी देखने को मिली है। और महंगाई को लेकर भले ही चिंता बढ़ गई हो, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार बहुत जोरदार रही है। अक्टूबर में आईआईपी 5.8% से बढ़कर 11.7% हो गई है, जो कि अनुमान से ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी है, 4.5% से बढ़कर 10.4% पर चला गया है। इलेक्ट्रिसिटी में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ 7.4% से बढ़कर 22.6% पर पहुंच गई है। और राजस्थान के सस्पेंस से आखिरकार आज पर्दा हट गया। भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लगी। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इसमें एक दिया कुमारी हैं और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। भजन लाल शर्मा सांगनेर से पहली बार के विधायक हैं। वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। वहीं दिया कुमारी, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो राज परिवार से आती हैं। राजसमंद से पहले सांसद थीं और उन्हें इस्तीफा दिलाकर विद्याधर नगर से एमएलए का चुनाव लड़वाया गया था। प्रेमचंद बैरवा को दिग्गज कांग्रेसी नेता को हराने का इनाम दिया गया है। और अब आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का ताज मिलने के बाद भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐतिहासिक रिजल्ट 2024 में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक 350 से ज़्यादा सीटें आएगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। भजन लाल शर्मा का चुनाव सीएम पद के लिए कैसे किया गया, खुद राजनाथ सिंह ने बताई ये पूरी कहानी। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काफी भावुक नजर आए। दरअसल उनके आवास पर महिलाएं और बहनें उनसे मिलने आई थी। इस दौरान कई महिलाएं शिवराज के साथ गले लगकर रोने लगी। इस दौरान शिवराज उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाई दिए, वो भी काफी भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातें की। उन्होंने नए सीएम मोहन यादव को बधाई दी। स्पीकर नरेंद्र तोमर का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि वो नई सरकार को अपना सहयोग देते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है
कि सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन शिवराज ने दिल्ली नहीं जाने के सवाल पर आज खुलकर अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर वो मर जाना पसंद करेंगे। आपको ध्यान होगा जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की बारी है। दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण कल 13 दिसंबर बुधवार को होगा और दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। कल सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के लिए भोपाल जाना। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दोपहर 2 बजे के आसपास भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। समारोह में पीएम के अलावा अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं शाम को 4 बजे के करीब रायपुर में वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में नए सीएम का ऐलान हो गया है। बीजेपी के नए चेहरों पर ये कैसा दाव है, तीनों सीएम के पीछे क्या है बीजेपी का संदेश, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा, रांची और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। आयकर विभाग की टीम ने 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। इन नोटों को बुलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा कराया गया है। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है जिसमें नोटों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे लेकर अब देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है। धीरज साहू मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर बीजेपी का एक वीडियो अपने हैंडल से शेयर किया। इस वीडियो में धीरज साहू के पास से बरामद कैश को दिखाते हुए इसे कांग्रेस का मनी हाइस्ट बताया गया है। इस पर मोदी ने लिखा है कि भारत में काल्पनिक मनी हाइस्ट की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और आगे भी जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर की प्रगति में कलंक करार दिया। पीएम मोदी ने अपने विचार करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर की प्रगति की राह में आर्टिकल 370 और 35A राह के रोड़े बने हुए थे जिन्हें हमने हटा दिया है। पीएम मोदी हमेशा से जम्मू और कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है।